या शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। हमारा जो स्पेंसर पोएट है, इसने भी सोनेट लिखे और इसका भी सोनेट में थोड़ा सा चेंज है शेक्सपियर से। तो वो थोड़ा सा चेंज जो है वो उसने अपना, इसका इन्वेंशन कह सकते हैं, इसका इनोवेशन कह सकते हैं, जिसने सोनेट के क्षेत्र में किया। जो इटली का सोनेट था वो 2 भागों में विभाजित होता था। फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते थे, लास्ट 6 लाइन्स को सेस्टेट। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा वो 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा थे पहले तो, जिसको कि क्वार्ट्रेन बोलते हैं। 4 लाइन के स्टेंजा को तो 3 क्वार्ट्रेन, और लास्ट में जो था वो 2 लाइन कपलेट। पैटर्न तो इसका भी यही है, लेकिन एक राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम में थोड़ा सा शेक्सपियर के और स्पेंसर के में चेंज है। अपन इस सोनेट के बारे में एक बार देख लें कि मैं पहले अभी सोनेट इसलिए बताया आपको कि आपको पता पड़ जाए कि सोनेट क्या होता है। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है। और ये इसकी जो शेक्सपियर की और स्पेंसर के जो सोनेट हैं उनमें 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा। स्टेंजा किसको बोलते हैं? जो कविता का पैराग्राफ होता है। जब अपन प्रोज लिखते हैं, प्रोज के जो पैराग्राफ होते हैं उसको तो अपन पैराग्राफ बोल देते हैं, और जो पोएम के पैरे होते हैं उस पैराग्राफ को अपन ये स्टेंजा बोलते हैं। तो जब 4 लाइन का पैराग्राफ होता है या 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसको अपन बोलते हैं क्वार्ट्रिन, और जो 2 लाइन का, जिसे कि अपन हिंदी में दोहा कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं कपलेट। 2 लाइन के को कपलेट, 4 लाइन को क्वार्ट्रिन और 3 लाइन को टर्सेट। वो अपन लिखेंगे जब लिटरेरी टर्म्स में, जो अपने कोर्स में, तब अपन सारा क्लियर हो जाएगा। अब अपन इस सोनेट के बारे में करते हैं कि दिस इज 75th सोनेट, ठीक है, 75वां सोनेट है ये अमंग द 88 sonnets that make up Amoreti। एमोरेटी क्या है? एमोरेटी और इसके साथ साथ ही एपिथैल्मियन, ये 2 उसने, ये एपिथैल्मियन और एमोरेटी, ये 2 स्पेंसर ने सोनेट सीक्वेंस लिखे थे। सोनेट मतलब सोनेट श्रृंखला, ठीक है। सोनेट्स की उसने श्रृंखला लिखी थी, और उन दोनों की जो सोनेट श्रृंखला है उसमें पहले का नाम तो उसने दिया था एमोरेटी, और दूसरी जो थी उसका नाम उसने दिया था ये एपिथैल्मियन, ठीक है। अब अलग अलग खूब सारे सोनेट्स होते हैं, जैसे अपन मैंने बताया था कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, इसने क्या 2 सोनेट सीक्वेंस लिखी हैं। और इसके जो एमोरेटी है इसमें कितने सोनेट्स है टोटल? 88 सोनेट्स इसमें हैं, और सब क्रम से हैं। तो 88 सोनेट्स की श्रृंखला में ये जो सोनेट है इसका नंबर कौन सा है? 75वां सोनेट है। अब उसने कब लिखा था? स्पेंसर wrote Amoreti, a sonnet sequence, सोनेट की श्रृंखला, in the honor of, सम्मान में, of his beloved बोलते हैं प्रेमिका को, और उसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल, ठीक है। एलिजाबेथ बॉयल स्पेंसर की प्रेमिका थी, और उनके साथ जब कोर्टिंग कर रहा था, मतलब लव मेकिंग कर रहा था, जब उनका प्यार चल रहा था, तो उसने उस प्यार को सम्मान देने के लिए, उस प्यार को ग्लोरीफाई करने के लिए उसने ये सारे के सारे सोनेट जो प्यार से अपनी एलिजाबेथ बॉयल के प्रति अपने प्यार को दर्शाने के लिए, अपने लव को दर्शाने के लिए उसने ये सोनेट सीक्वेंस लिखा था। और ये एलिजाबेथ बॉयल कौन थी? आ ब्यूटीफुल आयरिश गर्ल, एक आयरलैंड की सुंदर लड़की थी। उससे एडमंड स्पेंसर को प्यार हो गया था, और उसके प्यार की याद में उसने 85 सोनेट्स की एक सोनेट श्रृंखला, जिसका की शीर्षक एमोरेटी था, वो लिखा। और उसमें 75वें नंबर पर ये सोनेट है, वन डे आई रोट हर नेम। ये तो एमोरेटी के बाद में हुआ। अब जो नेक्स्ट उसका सोनेट सीक्वेंस है, इन 1594 ही मैरिड, ठीक है, उसकी शादी हो गई एलिजाबेथ से, और उस शादी को भी उसे सेलिब्रेट करने के लिए ही रोट एपिथैल्मियन टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग, अपने विवाह को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए उसने एपिथैल्मियन लिखा। बहुत कम जीवित रहा है, एंड ही डाइड इन 1599, 1599 में उसकी डेथ भी हो गई है।
ही इज वेल नोन फॉर हिज एलेगरी। एलेगरी होती है जिसमें कि डबल मीनिंग चलते हैं, ऊपर से वो कोई दूसरा नाम लेके कह रहा है लेकिन नीचे जो है ना किसी के ऊपर आपको व्यंग करना है या कोई दूसरा मैसेज देना है तो डबल मीनिंग होते हैं, ऊपर से दूसरा व्यक्ति है और उसके अंदर हिडन मीनिंग दूसरा होता है। एलेगरिकल पोएम है फेयरी क्वीन, परियों की रानी, और 1590 में 1590 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, रिटर्न लिखी गई थी इन ऑनर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में लिखी थी। तो इस प्रकार से एमरिटी एंड एपिथैल्मियन वर पब्लिश्ड इन 1594। ये 1594 में दोनों पब्लिश हुए थे सोनेट सीक्वेंस, और जो फेयरी क्वीन थी क्योंकि 1590, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बार जब आपके एक लाइन के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो पूछ लेते हैं कि राइट सम वन और मोस्टली टू आते हैं, टू फेमस वर्क्स ऑफ दिस पोएट, या उसमें आप लिख सकते हो कि ये एमरिटी है, एपिथैल्मियन है, और तीसरा ये फेयरी क्वीन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पोएम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।